Hello guys, welcome you all. Good evening. In this video, we are going to know that a very special and important topic in mathematics, that is set, relation and function. All of you are very confused to knowing the meaning of set, meaning of relation and meaning of function also. What is the meaning of set, meaning of relation and meaning of function are be written explained in your mathematics book, but the way how to explain this, how to understand this is very essential, because whenever you understand the things, then you are able to explain. Always study all your subjects as you have to explain, right? If you are studying physics, if you are studying the force in a physics, then you have to very well maintain that. If the teacher requested you, your teacher said you to explain that the force to all the student, then you have capability to explain. Always study like this. I think you are able to understand what am I actually want to tell you. If you are not, then suggest me to modify myself. Let's understand our topic, what the set is actually. हिंदी में बताना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हिंदी में अधिकतर लोगों को समझ में आता है, क्योंकि अंग्रेजी में बता देना भी एक प्रकार से वही होगा कि जो हिंदी भाषी छात्र हैं, जिनको अधिकतर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर उन्हीं को ना लाभ मिले तो बेकार है। चलिए समझते हैं समुच्चय क्या होता है। देखिए, समुच्चय शब्द जो आपकी कक्षा 11वीं की किताब में बेहतर ढंग से समझाया गया है, उसमें बहुत सारे फंक्शन या फिर बहुत सारा झंझट करके समझाया है, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है। समुच्चय समूह शब्द से लिया गया है। समूह मतलब दो से अधिक लोगों का ग्रुप, जिसे हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन यानी बहुत सारे लोगों का ग्रुप ही समूह है। अच्छा, तो हम इसे समूह क्यों नहीं कह देते, समुच्चय क्यों कहते हैं? समुच्चय इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप होता है, मतलब एक विशेष प्रकार का समूह। विशेष प्रकार का समूह का मतलब ये है कि जो सभी के लिए सार्वभौमिक सत्य हो, मतलब एक ऐसा समूह जिनके बारे में अगर हम कुछ बोलें तो हमारे साथ में जितने लोग खड़े हों या फिर जितने लोग मेरी बातों को सुने, सब मेरी बातों से सहमति दर्ज करें। तो मैं कहता हूँ कि चूंकि सभी लोग सहमति दर्ज कर रहे हैं, इसलिए यह पर्टिकुलर समूह समुच्चय बन जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स को मैं लाऊं, एक जगह पर इकट्ठा करूं और मैं बोलूं कि ये जितने भी एक्टर हैं बॉलीवुड के, ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो यह समूह नहीं होगा। यह समूह नहीं है। यह बात जो मेरी है, यह समूह तो है, ठीक है, मैंने समूह की बात की, लेकिन यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे लिए कोई कलाकार पर्टिकुलरली अच्छा हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं कि अमिताभ बच्चन दूसरे के लिए भी अच्छे हों। यानी इस अच्छाई को नापने का कोई पैरामीटर नहीं है हमारे पास। चूँकि इसका पैरामीटर नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। अच्छा, तो फिर समुच्चय क्या है? समुच्चय एक ऐसी बात है जिसे सब लोग एग्री करें। जैसे मैं अगर कहूँ कि 5, जो नंबर 5 है या 5 4 से बड़ा होता है, मैं अगर बोल दूँ माइक में कि 5 4 से बड़ा होता है, तो सब लोग मुझसे सहमति दर्ज करेंगे। अगर मैं माइक में बोल दूं महात्मा गांधी बहुत अच्छे नेता थे, नेता तो नहीं कहूँगा मैं उन्हें, क्रांतिकारी कह सकता हूँ, या फिर एक मतलब सबको साथ में लेकर चलने वाला, मैं कुछ भी उनके बारे में बोलूँ, तो यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि वह मेरे लिए अच्छे थे, दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं। अर्थात हमने ये जाना कि समुच्चय उन लोगों का समूह होता है जो लोग सभी के लिए, मतलब सभी के द्वारा उन्हें हाजिरी दे दी जाए और एक सार्वभौमिक सत्य हो, उसे समुच्चय कहा जाता है। हमने समुच्चय समझ लिया। अब समझते हैं संबंध क्या होता है, जिसे रिलेशन कहते हैं। एक रिलेशन होता है जो माँ बाप, पिता पुत्री और ये पति पत्नी और ये सारे रिलेशन होते हैं। एक दूसरा जो रिलेशन होता है वह होता है नंबर ऑफ सेट का, यानी जो सेट है ना, उनके बीचों में संबंध होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन एक
स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ऐसा ही लिखा है आपके उसमें, क्या कहते हैं, आपके डिफिनेशन में लिखा होगा रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए इज बिलोंग टू द कैपिटल ए एंड बी इज बिलोंग टू द कैपिटल बी, बट यू ऑल ऑफ यू नॉट अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस एक्चुअली, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफिनेशन ऑफ दिस। एक देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि इधर एक कॉलम बनाऊं, या फिर मैं कहूं कि मैं दो चीज़ों को एक साथ में लेता हूं, अगर मैं कहूं कि इस तरफ देश हैं और इस तरफ उनकी कैपिटल है, ठीक है, मैं सारे जितने भी मतलब देश हैं और जितनी उनकी राजधानियां हैं उनमें से उनको अगर मैं मैच करूं, चूँकि भारत की राजधानी नई दिल्ली, ऐसे ऐसे मैं मैच करूं तो मैं कहूँगा भारत नई दिल्ली से संबंधित है। भारत और वो क्या कहते हैं, मतलब अब कोई सा भी देश आप ले सकते हैं, जितने भी देश हैं सभी की राजधानियों को आप आपस में सम्मिलित कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध है। अब संबंध जैसा कि आपके डिफिनेशन में लिखा था कि संबंध एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कहूँ कि कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैं कहूँ कि एक नंबर है 1 से लेकर 10 तक, मैं कहूँ 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हैं, और दूसरी नंबर है जो कि सम संख्याएं हैं 2, 4, 8, 6, तो मैं कहूँ कि चूँकि ये सम संख्याएं हैं, ये 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर में ये सम संख्याएं आती है, यानी कहीं ना कहीं वो सम संख्याएं उनसे संबंधित हैं। अब क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि उनमें पॉसिबिलिटी कितनी है। काश मेरे पास मार्कर और बोर्ड होता तो मैं उसे आपको लिख करके समझा देता, पर ऐसा नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप बातों को इस तरीके से समझिए कि मतलब एक वो है, मतलब जितने नंबर्स हम ले रहे हैं, और दूसरा जितने नंबर्स की हम बातें कर रहे हैं वो एक दूसरे से आपस में किसी न किसी रीजन से जुड़े हों, वही संबंध है। और अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन तो वही है, खैर डिफिनेशन नहीं पूछा जाता। रिलेशन कई प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और एंटीसिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, कई सारे रिलेशन होते हैं। रिलेशन के बाद हम समझते हैं संबंध। संबंध क्या है? संबंध को समझने के लिए आज रिलेशन के बाद फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन। फलन क्या होता है? फलन जो है, अब इसकी भी डिफिनेशन कुछ खास है कि फलन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ऑल द रियल नंबर, इफ वी टेक अ रियल नंबर देन वी गेट अ यूनिक एंड रियल सोल्यूशन। मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें हम किसी भी रियल नंबर को अगर हम उसका संबंध देखें तो एक ऐसा विशेष संबंध जो यूनिक हो, यानी एक से ही संबंधित हो, उसे हम फंक्शन कहते हैं, उसे हम फलन कहते हैं। आई होप बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो, बिकॉज वेन एवर द वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग देन आई मेक माई सेल्फ डिस्टर्ब। थैंक यू।